महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे सुभाष नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी शांता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुभाष रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और शांता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। आज ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी, तभी तो मैं मुनिया के स्कूल की फीस जमा कर पाऊंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ज्यादा लालच में अपनी जान जोखिम में मत डालना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुहास मछली पकड़ने के लिए चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में सुहास अपनी बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। तभी एक मछुआरा बोला, अरे भाई, वहां मत जाओ। वहां रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पर संकट आते ही वो हमला कर देती है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर चलाने के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। रानी मछली अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सुभाष ने उस मछुआरे की एक ना सुनी और समंदर के बीचों बीच चला गया। जैसे ही सुभाष ने जाल फेंका, उस जाल में रानी मछली का एक बच्चा फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने उस पर हमला कर दिया और सुहास बुरी तरह घायल हो गया। ये देख पास के कुछ दूसरे मछुआरे घायल सुहास को उसके घर ले गए। अपने पति को घायल देख शांता फूट फूट कर रोने लगी। अरे देवा, हे कैसा लो, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था पैसों का ज्यादा लालच ठीक नहीं। सुहास की हालत देख डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा है, इनके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, बाकी दुआ ही काम करेगी। अब सुभाष को बीमार पड़े महीनों बीत गए, लेकिन ना दवा काम आई ना दुआ। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। भगवान की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके सामने अब 2 चुनौतियां थी, एक तो घर चलाना और पति का इलाज करवाना। उसने ठान लिया कि अब वो कमाएगी और घर का खर्चा चलाएगी और पति का अच्छा इलाज भी कराएगी। शांता ने एक सुनार के पास अपने गहने गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए। इसके बाद मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना और पति को दवा पिलाना, मछली खरीदना और उन्हें बाजार में बेचने जाना। उसके लिए ये सब बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ओ मैडम जी, यहाँ आइए, ताजी मछली लेकर जाइए। इस बड़ी मछली का दाम क्या है? ज्यादा नहीं, 100 लगेगा। मछली भारी है। 90 रुपए ले लो और काट कर साफ करके दे दो। जी मैडम जी, अभी देती हूँ। उसने कई दिन मछली बेचकर पैसे इकट्ठा किए। बस थोड़े पैसे और जुड़ जाए तो मैं मेरे पति का अच्छा इलाज करा सकती हूँ। अगले दिन शांता मछली खरीदने समुद्र के किनारे गई। वहां उसने देखा कि एक मछुआरे ने रानी मछली के बच्चे को पकड़ लिया है। शांता समझ गई थी कि रानी मछली बहुत दुखी और गुस्से में होगी और वो अब दूसरे मछुआरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शांता ने अपने सारे जमा किए हुए पैसे उस मछुआरे को देकर रानी मछली के बच्चे को फौरन खरीद लिया और उन्हें समुद्र में वापस छोड़ दिया। और बच्चे अपनी मां रानी मछली के पास वापस लौट गए। अपने बच्चों को देख सुनहरी रानी मछली बहुत खुश हो गई। लेकिन अब सारे पैसे जाने के बाद शांता बहुत दुखी हो गई थी और वो समंदर के किनारे अकेले बैठकर अपने पति के इलाज के बारे में सोचने लगी। अब मैं क्या करूंगी? मेरे सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए। अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और मेरे बीमार पति का इलाज कैसे होगा? तभी समुद्र किनारे के पास रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ बेटी। मैंने ही तुम्हारे पति को घायल किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयावान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 कीमती हीरे की अंगूठियां उगली और बोली, इससे तुम्हारा सारा जीवन खुशी खुशी गुजर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। इसलिए इसकी असली हकदार तुम ही हो। शांता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और रानी मछली वहां से चली गई। शांता अपने घर पहुंची और सारी घटना के बारे में उसने अपने बीमार पति को बताया। ये सुनकर सुहास की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सजा मिली है और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। अब मैं इन्हें बेचकर आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। शांता ने एक अंगूठी जौहरी को बेच दी और उन पैसों से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाया।
मुनिया और राजू अच्छे स्कूल में जाने लगे और फिर सुभाष अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाकर उसने रानी मछली से अपने भूल की माफी मांगी और रानी मछली का शुक्रिया भी अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए और लालच छोड़कर हमेशा सही राह पर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।